तो दीति शाम के समय अपने पति के पास में आई और उन्होंने कहा, स्वामी मुझे आपके समान पुत्र चाहिए, मेरे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, आप मुझे पुत्र प्राप्ति कराइए। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी मैं आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य कराऊंगा, लेकिन थोड़ा आप ठहर जाइए, अभी पुत्र प्राप्ति का समय नहीं है। परंतु दीति नहीं मानी, हट करती हैं और संध्या के समय ही उनके अंदर एक जिज्ञासा हुई कि मुझे अभी पुत्र की प्राप्ति करना है। जबकि शाम के समय 4 काम वर्जित हैं, मना है। शाम के समय संध्या काल में 4 काम नहीं करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से काम? आहारम, मैथुनम, निद्राम, स्वाध्याय च चतुर्थकम, ये 4 काम है। आहार माने भोजन करना। बहुत लोगों की आदत होती है, जैसे शाम हुई तो भूख लगाती, खाने बैठ जाते हैं। तो शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए। जब भगवान सूर्य अपने लोग जाते हैं, अस्त होने का जो समय होता है, जब सूर्य भगवान अस्त होते हैं, उस संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही बाल खोल करके कंघी करना चाहिए, न मेकअप वगैरह नहीं करना चाहिए। कुछ माताओं की आदत होती है, दिन भर काम में व्यस्त रहेंगी, जैसे सूर्य भगवान अस्त हुए कि तुरंत बैठ गई, बाल खोल करके कंघी इत्यादि करने लगी। कुछ माताओं को भूख लगाई तो भोजन ही करने लगती। आहारम, भोजन करना निषिद्ध है, संध्या के समय नहीं करना चाहिए। दूसरा, भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? आप कहें क्यों नहीं करना चाहिए? क्या सूर्य भगवान अस्त इसलिए नहीं करना चाहिए? बात सत्य है, लेकिन उस समय अगर हम भोजन करते हैं शाम के समय, तो हमें रोग उत्पन्न होगा। वह भोजन हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, उससे रोग बढ़ता है, हमारे शरीर को हानि होती है। इसलिए शाम के समय संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। मैथुनम यानी उस समय पति के साथ समागम नहीं करना चाहिए। अगर ये करते हैं तो जो हमारी संतान होगी वह राक्षसी प्रवृत्ति की होगी, तो मैथुनम ये भी निषिद्ध है। तीसरा जो है, सोना नहीं चाहिए। कुछ लोग तो जानते ही नहीं कब सूर्य भगवान निकले, कब सूर्य भगवान अस्त हो गए। यहाँ 10 बजे सुबह तक सोएंगे, 10 बजे उठे, अरे इतना दिन निकल आया है, और वहां जब शाम हुई तो फिर यहाँ अपना काम धाम किए, और जैसे शाम 4 बजने लगे तो फिर सोने पहुंच गए। थोड़ा सा आराम कर लें, दिन भर काम किए थक गए हैं, तो सोते जब सोने चले जाते हैं उसी समय सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं। आजकल बहुत ऐसा देखा जाता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कब सूर्य भगवान निकलते हैं, कब अस्त होते हैं। जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। पिछले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा। हमेशा जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सूर्य भगवान के निकलने के पहले उठ जाना चाहिए। लेकिन हम आपके जीवन में संभव नहीं है। पहले के जमाने में सूर्य भगवान निकल आते हैं और लोग नहीं उठते हैं, तो आश्चर्य होता था कि ये क्यों नहीं उठे हैं, क्या कारण है? कुछ न कुछ गड़बड़ है कि आज उठे नहीं, इतना दिन निकल आया। आश्चर्य होता था पहले के जमाने में। चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी जब कैकेयी जी ने राम जी के लिए वनवास मांगा, तो उस रात्रि में पूरी रात्रि जागते रह गए। सूर्य भगवान निकल आए, सुबह उठे ही नहीं, अपने महल से निकले नहीं, क्योंकि सोए भी नहीं थे और हमेशा निकलते थे महल से। आज महाराज दशरथ नहीं निकले तो समस्त अयोध्या वासियों को संदेह हो गया कि पिछले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ा अचरज लागा। महाराज आज क्यों नहीं अपने महल से आ रहे हैं, क्यों नहीं उठ रहे हैं, कैसे सो रहे हैं? आश्चर्य होता था। पहले के जमाने में ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठे तो आश्चर्य, और अब के जमाने में
अगर हम उठ जाते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। अगर आप 5 बजे उठ जाएं, 4 बजे उठ जाएं और नहाए धोएं, अपना बाहर पूजा पाठ इत्यादि करें, भजन इत्यादि जो भी गुनगुनाएं, तो लोग कहेंगे आज क्या बात है भाई साहब, बड़ी जल्दी उठ गए, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कारण है, आश्चर्य होता है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे शास्त्र कहते हैं सूर्य निकलने के पहले व्यक्ति को जाग जाना चाहिए, स्नान इत्यादि करके भगवान का पूजन करे, गायत्री जाप करे और गायत्री मंत्र का जाप हवन इत्यादि करने के बाद जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो उन्हें जल दे, अर्घ्य दे। इसके बाद जो है अपने गृह कार्य में लग जाए। और शाम के समय आप देखें, जब शाम का समय होता है तब सोना नहीं चाहिए। संध्या के समय हम ज्यादा अगर सोते हैं तो हमारे जो शरीर का तेज है, जो हमारे शरीर का तेज है वो सब क्षीण हो जाता है, हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, हमारे जीवन में आलस आ जाता है। जो शाम के समय ज्यादा सोता है देखना उसके जीवन में आलस बहुत रहता है, बहुत आलसी प्रवृत्ति का होता है। इसलिए शाम के समय सोना नहीं चाहिए, तेज हमारा नष्ट हो जाता है। और चौथा काम, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय मतलब वेद शास्त्र इत्यादि को नहीं पढ़ना चाहिए, कोई भी अध्ययन चिंतन नहीं करना चाहिए। अगर हम उस समय पढ़ते हैं तो हमें याद नहीं होगा, कुछ भी पढ़ेंगे स्वाध्याय करेंगे तो याद नहीं होगा, सब भूल जाएगा। इसलिए शाम के समय ये 4 काम नहीं करना चाहिए। पूछा गया, हे सुखदेव जी महाराज फिर क्या करें हम, ना खाएं ना सोएं ना कुछ काम करें ना पढ़ाई लिखाई करें, तो फिर करें क्या? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं उस समय भगवान के नाम का संकीर्तन करिए, नाम जपिए, संध्या वंदन करिए। क्यों? क्योंकि शाम के समय भगवान भूत भावन महादेव जी अपने गणों के साथ विचरण करते हैं धरा पर। रोज शाम के भगवान शंकर गणों के साथ विचरण करते हैं। भगवान शंकर को क्या प्रिय है? तुम पुन राम राम दिन राति, असादर जपहु अनंगे राति। भगवान शंकर दिन रात राम 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 जपते रहते हैं। और जो भगवान शंकर के विचरण काल में राम राम जपता है उस पर भगवान शंकर की कृपा बरसती है। इसलिए शाम के समय सबको जो है भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, घी का दीप जलाना चाहिए। एक करिए, 4 काम मत करे। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय चा चतुर्थकम संध्याम बरजते। पर इसको मना किया गया, नहीं करना चाहिए।